हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? रिजल्ट के बाद कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन डरने की कोई बात नहीं जब हैं हम। ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। ट्वेल्थ में काफ़ी बच्चों की कंपार्टमेंट भी आई है, क्योंकि रिजल्ट उतना 100% तो नहीं है। तो ट्वेल्थ में जो सीबीएसई का डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हो, सीबीएसई के डेटा के हिसाब से सीबीएसई ने रीचेकिंग के लिए भी प्रोसेस बता दी है। 2023 के एग्ज़ाम में सीबीएसई के हिसाब से 16,96,770 बच्चे थे। 16,738 स्कूल थे, 115 सब्जेक्ट थे। 26 कंट्रीज़ में ये सीबीएसई ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है ट्वेल्थ का, जो कि बहुत बड़ी बात है बच्चों। 26 देशों में एग्ज़ाम कंडक्ट करना। 1,10,029 1,10,29,000 5 आंसर बुक, मतलब आंसर की कॉपियाँ चेक करिए सीबीएसई ने। हे भगवान, दोबारा सुन लो। 1,10,29,000 5 कॉपी ट्वेल्थ की चेक करी है। अब सीबीएसई कह रही है कि रीचेकिंग तो ठीक है, आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो करवा लो, लेकिन हमारी बात भी सुन लो। सीबीएसई कह रही है कि हमने सबसे अच्छा स्टाफ यूज़ किया है कॉपी चेकिंग के लिए। हमने काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दी थी, ट्रेनिंग वीडियोस दिखाई थी उन्हें। सीनियर टीचर भी थे हायर एक्सपीरियंस के साथ, ताकि कोई गलती ना हो कॉपी चेकिंग में। 20 आंसर बुक दी गई थी एक टीचर को केवल, और 8 घंटे का टाइम दिया गया था। मतलब एक टीचर को ये बाध्यता थी, एक कंस्ट्रेंट था, दे कांट चेक मोर देन 20 कॉपीज इन द टाइम पीरियड ऑफ 8 आवर्स, सो दैट द क्वालिटी ऑफ चेकिंग शुड बी मेंटेन। ड्यूरेशन ऑफ इवेल्यूशन वाज केप्ट मोर दिस ईयर। इस साल ज़्यादा ड्यूरेशन चेकिंग के लिए रखी गई। Above steps were taken in addition to previously existing steps where the quality of evaluation is cross checked at 12 levels। मतलब सीबीएसई कह रही है कि कॉपी चेकिंग 12 बार चेक की जाती है। 12, और ये बात सच है, क्योंकि मैं एक सीबीएसई कॉपी चेकर हूँ, तो मुझे पता है कितना प्रेशर होता है। और अगर गलती कॉपी चेक हो जाए तो ब्लैक लिस्ट भी हो जाते हैं। और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के टीचर जाते हैं कॉपी चेक करने, तो उनको ये भी डर रहता है कि अगर हमने गड़बड़ करी तो हमारी जॉब भी चली जाएगी। क्योंकि सोचिए, जब किसी टीचर को ब्लैक लिस्ट कर देगी सीबीएसई, तो जिस स्कूल में जॉब कर रहा है, क्या वो स्कूल उसको रखेगा? बताइए आप कमेंट करके, रखेगा क्या? स्कूल वाले तो छोटी छोटी बात पे टीचर्स को हटा देते हैं। प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी ऐसे होती है जैसे झंबे पे बैठी हुई चिड़िया। झंबा मतलब झाड़ी, गाँव में कहावत है। तो सीबीएसई कह रही है, अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स सही नहीं आए हैं, तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप अपनी जो आपने लिखा था उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हो हमसे, स्कैन कॉपी, या आप दोबारा भी कॉपी चेक करवा सकते हो। अब इसके जो है कुछ रूल्स हैं, डेट्स हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ट्वेल्थ के बच्चे जो रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, सबसे पहला स्टेप है अप्लाई। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी डेट है बच्चों 16 मई से, ट्यूसडे से 20 मई तक रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइंग की प्रोसेस बंद हो जाएगी 20 मई को, और इसके लिए आपको 500 पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप, ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने आंसर शीट की कॉपी लेने के लिए कि मेरी कॉपी गलत चेक करिए, तो उसके लिए 31 मई से वेडनेसडे से 1 जून तक रात के 12 बजे तक 700 रुपये पर आंसर बुक देकर आप जो हैं प्राप्त कर सकते हो अपनी लिखी गई कॉपियाँ। और आप देख सकते हो कहीं आपके मार्क्स काटे तो नहीं गए हैं। अगर आप अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहते हो, मान लो आपने पहले वेरिफिकेशन कर लिया मार्क्स का, फिर आपने अपनी कॉपी देख ली, आपको लगा कि तो गड़बड़ है और इसमें जो है गड़बड़ हो रही है, तो फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 5/6/2023 से 6/6/2023 मिड नाइट तक। और इसके लिए आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन देने पड़ेंगे। 100 रुपये पर क्वेश्चन, सोच लीजिए। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे सोच समझ के करना। हॉलीडे के लिए दिन भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब अगर इस प्रोसेस में कोई हॉलीडे आता है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है। तो देख सकते हैं आप, टेंथ की फ़ीस से ज़्यादा है ट्वेल्थ की फ़ीस। तो ये तो ही कंपार्टमेंट वाले बच्चों का, अगर उनको लगता है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कंपार्टमेंट है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो अनुराग तिवारी क्लासेस ने दोबारा से प्रस्तुत किया है कंपार्टमेंट बेड़ा पार बैच। सब पास करेंगे इस बैच के बाद, और इस बैच का नाम बेड़ा पार बैच है। लास्ट ईयर इस बैच का स्ट्राइक रेट 100% था, और ये बैच 20 तारीख से शुरू होगा और अगले 20 तारीख तक चलेगा, 20 मई से 20 जुलाई तक। क्योंकि कंपार्टमेंट की डेट जो है एग्ज़ाम की, वो 20 जुलाई के आसपास आने की उम्मीद है पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो 2 महीने का बैच है। इस बैच की फ़ीस 2 महीने के बैच की 1900 रुपये है केवल, और ये 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर 9818777622 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए।
या आप टेलीग्राम कर दीजिए मुझे @अनुराग त्यागी पर कि सर हमें एडमिशन लेना है। ये बैच 1900 रुपये का है 2 महीने का, लेकिन पहले 10 एडमिशन के लिए इस बैच की फ़ीस केवल 1000 रुपये है, केवल 10 एडमिशन। इस बैच में ये 2 बैच हैं, मैथ एंड फिजिक्स, तो 1900 रुपये पर सब्जेक्ट फीस है 2 महीने की। लेकिन अभी शुरू के 10 बच्चों के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, और बाद में फ़ीस वही 1900 रुपये हो जाएगी। और इस बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाए जाएंगे, 20-25 बच्चे पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जूम पर बैच चलेगा, इट्स विल लाइक ऑफलाइन बैच। तो अगर आपको कंपार्टमेंट की तैयारी करनी है मेरे साथ और पास होना चाहते हैं, आप एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो कई साल से सीबीएसई कॉपी चेक कर रहा है, तो मैथ और फिजिक्स में पढ़ा सकता हूँ और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा सकता। आप फटाफट पहले 10 बच्चों के लिए 1000 रुपये, और अभी 2 ही एडमिशन हुए इस बैच में। वैसे 1900 रुपये है 2 मंथ की फ़ीस एक सब्जेक्ट की, ठीक है। बाद में 1 मंथ का भी बैच लॉन्च करेंगे, अभी 2 मंथ का बैच है, तो इसमें आप आ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।